Hello friends, today in this video we will discuss the neural control and coordination chapter का लास्ट पार्ट जो है द ईयर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ईयर में क्या है देखिए, द ईयर perform sensory function, hearing and maintenance of body balance। क्या क्या काम करता है? एक तो हियरिंग का काम करता है और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस, ये एक नया चीज़ जानने को मिला। तो बॉडी को बैलेंस करने में भी ईयर का रोल होता है और सेंसरी फंक्शन भी करता है। तो एनाटॉमिकली अगर हम उसको देखेंगे तो कैसे हम उसको 3 मेजर सेक्शन में डिवाइड किए हैं। किसको? ईयर को। तो व्हाट आर दे? द आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ईयर, जो आउटसाइड को जो पोर्शन हमको दिखाई देता है। एंड इनर ईयर को हम बोलेंगे इंटरनल ईयर। ठीक है, तो लेट्स सी द डायग्राम में देखते हैं। तो ये था द ईयर का डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, तो द ईयर परफॉर्म 2 सेंसरी फंक्शन, जो यहाँ लिखा हुआ था तो फंक्शन का बारे में लिखा है। तो क्या क्या फंक्शन करता है? हियरिंग करता है और हियरिंग में हेल्प करता है और मेंटेन्स द बॉडी बैलेंस को हेल्प करता है। ठीक है, हियरिंग एंड सेंसरी फंक्शन, ये तीनों उसका फंक्शन है। देन आफ्टर इट डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट में डिवाइड हुआ है और अब मेजर सेक्शन उसका क्या है? एक होता है आउटर ईयर और दूसरा होता है मिडिल ईयर, थर्ड में होता है इंटरनल ईयर, और सबका अलग अलग नाम होता है। आउटर ईयर को एक्सटर्नल ईयर बोला जाता है एंड मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर को इनर ईयर बोला जाता है। चलिए फिगर में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जो पोर्शन, ये ईयर का डायग्राम है, जो पोर्शन हमको आउटसाइड में दिखाई देता है जब हम टीचर हमारा कान जब पकड़ते हैं, इसी को ही पिना को पकड़ते हैं, जो एक्सटर्नल आउटर साइड में जो दिखाई देता है। उसके बाद आउटर ईयर में क्या क्या आता है? पिना आता है, देन ये कैनल आता है। वो कैनल को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल बोला जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। तो देन यहाँ होता है कहाँ? ये पोर्शन होता है मिडिल ईयर, दिस पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन हो गया एक्सटर्नल ईयर पूरा, ये इतना, ये एक्सटर्नल हो गया, ये इनर ईयर, मिडिल ईयर हो गया, ये मिडिल ईयर जो ग्रीन पोर्शन जो किया है। ठीक है, देन इंटरनल ईयर जो हुआ, अगेन ये पोर्शन जो है इंटरनल ईयर हो गया। क्लियर? ये तीनों पोर्शन हो गया। चलिए देखते हैं। तो एक्सटर्नल ईयर जो है फर्स्ट जो है एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। तो ये एक्सटर्नल ईयर क्या आउटर ईयर को बोलते हैं। तो आउटर ईयर कंसिस्ट क्या क्या है? एक तो पिना होता है, एक होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस और कैनल बोला जाता है। क्लियर? आउटर ईयर का ये 2 मेन पार्ट होता है। ठीक है, देन पिना का क्या काम है? पिना जो है वो कलेक्ट करता है वाइब्रेशन इन द एयर में जो वाइब्रेशन आता है हमारा, वो उसको कलेक्ट करता है। ठीक है, तो कलेक्ट करके क्या करता है? वो एयर से वाइब्रेशन को कलेक्ट करके प्रोड्यूस करता है साउंड। ठीक है,
कलेक्ट क्या करता है, वो वाइब्रेशन कलेक्ट करता है। कहाँ से करता है, एयर से करता है। और वाइब्रेशन कलेक्ट करके क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है साउंड में। ठीक है, किसका काम है, पिन्ना का काम है। क्लियर। देन देखिए, ऑडिटरी मेटस एक्सटेंड अप टू टिम्पानिक मेम्ब्रेन। ये ऑडिटरी मेटस जो ये कैनल है, ये कैनल जो देखे, ठीक है, ये जो कैनल, तो वो बोलता है ए लाइन में क्या बोला, ऑडिटरी मेटस एक्सटेंड अप टू टिम्पानिक मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हुआ है। टिम्पानिक मेम्ब्रेन इज हियर। ठीक है, टिम्पानिक मेम्ब्रेन इज हियर। ठीक है, हियर इज मेम्ब्रेन, टिम्पानिक मेम्ब्रेन। ठीक है, हियर टिम्पानिक मेम्ब्रेन इज हियर। ठीक है, क्लियर। टिम्पानिक मेम्ब्रेन यही है। तो वो बोलता है कि एक कैनल कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, वो टिम्पानिक मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हुआ। क्लियर, जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं। ठीक है, ईयर ड्रम बोलते हैं। क्लियर। देन चलते हैं मिडिल ईयर। अभी मिडिल ईयर का बात आ गया। ठीक है, मिडिल ईयर में क्या क्या है, देखिए, मिडिल ईयर कंसिस्ट 3 ईयर आसिकल कंटेन करता है। 3 ईयर आसिकल कंटेन करता है। क्या क्या है, मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। ये मिलके ये तीनों मिलके ईयर आसिकल बनाते हैं। तीनों बोन होता है। स्टेप्स सबसे छोटा बोन होता है क्वेश्चन में, मतलब बड़ी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन क्या है, स्टेप्स। ठीक है, तो ये तीनों कहाँ पर है, थोड़ा मार्क कीजिए, यहाँ है। यहाँ तीनों, ये जो छोटा छोटा ये है मेलियस, ये है इंकस एंड ये है स्टेप्स। जिससे हम अगर इसको ड्रा करेंगे, पिना तो ये हो गया, ये पिना हो गया, पिना का ये कैनल हो गया, हमारा कैनल हो गया, यहाँ टिम्पानिक मेम्ब्रेन हो गया हमारा, जो देखा ये टिम्पानिक मेम्ब्रेन हो गया। तो यहाँ तीनों बोन होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, देखिए, यहाँ तीनों बोन होते हैं, यहाँ एक, यहाँ, ठीक है, यहाँ होता है ये, और एक होता है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे तीनों बोन होता है। तो एक होता है मैलियस जो यहाँ देखिए डायग्राम में देखिए, मैलियस ये हो गया, जो वेरी स्मॉल बोन हियर, मैलियस। देन इंकस, देन ये जो है ये स्टेप। ठीक है, ठीक है, ये तीनों बोन। एक होता है जो मैलियस होता है, ये हैमर जैसे है, ये है एनेबल जैसे होता है, एंड स्टेप्स होता है स्टीरअप जैसे होता है। स्टीरअप मतलब जैसे जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, जिसका हॉर्स का ऊपर में जब बैठते हैं, इसी का ऊपर में पाँव दे के, इसी शेप का जिसका ऊपर में पाँव दे के हम सवार करते हैं, तो इसी शेप का ये होता है। ठीक है, तो ये बोन ऐसे होता है। ठीक है, ये हो गया। तो अभी देखते हैं मिडिल ईयर क्या है। मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ, ये जो तीनों बोन हो गया, मेलियस इज अटैच्ड टू द टिम्पानिक मेम्ब्रेन। देखिए, ये जो मेलियस है ये टिम्पानिक मेम्ब्रेन का साथ में अटैच है। मेम्ब्रेन ये है, ये मेम्ब्रेन का साथ अटैच है। क्लियर। इसको थोड़ा हम जूम करके दिखा दिए, क्योंकि दिखाई नहीं जाता है। तो ये मेलियस टिम्पानिक मेम्ब्रेन का साथ में अटैच है। ठीक है, ये टिम्पानिक मेम्ब्रेन का साथ अटैच है। एंड स्टेप्स अटैच विद द ओवल विंडो ऑफ द कक्लिया। कक्लिया यहाँ शुरू होता है,
ककलिया यहाँ शुरू होता है, ऐसे करके ये ऐसे होता है, तो स्टेप इससे अटैच होता है। ठीक है, स्टेप यहाँ पर अटैच होता है ककलिया का साथ में। ठीक है, तो ये ककलिया होता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं होता है, थोड़ा कौन सी बोन किसके साथ अटैच है वो हम शो कर रहा है इधर। तो ये हो गया, तो ये हो गया स्टेप्स अटैच विद द ओवल विंड ऑफ द ककलिया। ये ककलिया का ओवल विंड का साथ में यहाँ इसका साथ में अटैच है। ठीक है, ओवल विंड का साथ में यहाँ अटैच है। ठीक है, तो ईयर आर्टिकल एम्पलीफाइड काम क्या करता है? ईयर आर्टिकल ये तीनों जो होता है, ईयर आर्टिकल जो होता है इसका काम क्या है? ये तीनों सॉरी स्टेप का साथ में ये जो तीनों होता है, ये ईयर आर्टिकल जो है वो क्या काम करता है? ये एम्पलीफाई करते हैं किसको? आर्टिकल एम्पलीफाई ईयर आर्टिकल एम्पलीफाई द साउंड वेव को, जो साउंड वेव यहाँ से आया था, जो साउंड वेव आया था इसको, मतलब जो वाइब्रेशन आया था उसको, जो इसके साथ में जाके ईयर ड्रम दे के जो गया था, साउंड वेव जो गया था उसको वो एम्पलीफाई कर दिया। मतलब हाई क्यों एम्पलीफाई करना पड़ा उसको? क्योंकि यहाँ लिक्विड जैसे सब्सटेंस है पे, यहाँ रेयर मीडियम से आया था। हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़े, रेयर मीडियम जो एयर से आया था, अभी ये डेंसर मीडियम को चला जा रहा है। सो दैट वी हैव टू एम्पलीफाई द वेव को एम्पलीफाई करना पड़ता है वो। और ऐसे ये मैकेनिकली ऐसे बना हुआ है, वो ऑटोमेटिकली एम्पलीफाई हो जाता है। लेकिन कौन करता है? ये आर्टिकल जो है, ईयर आर्टिकल एम्पलीफाई करता है। कम्स फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से? जो साउंड वेव आया था उसको वो एम्पलीफाई, जो वेव आया था उसको वो एम्पलीफाई कर दिया। ठीक है, तो स्टेशियन ट्यूब जो है हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। ये जो ईयर ड्रम होता है, ये ईयर ड्रम है, दिस इज द, ये क्या है? ईयर ड्रम है, ये ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम है, ठीक है। इसका दोनों साइड में उसको इक्वलाइज प्रेशर, उसका प्रेशर को कौन बैलेंस करता है? एक ट्यूब होता है। ये जो ट्यूब देखिए, यहाँ देखिए, ये जो ट्यूब होता है, ये एक ट्यूब ऐसे होता है, जिसका ट्यूब का नाम है क्या? ये ट्यूब का नाम है स्टेशियन ट्यूब। ठीक है, इसका काम है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का दोनों साइड में इक्वलाइज करेगा प्रेशर। क्लियर? इतना तक क्लियर है? एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर। देन विल गो फॉर द इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर, फ्लूइड फील्ड इंटरनल ईयर कॉल्ड लेब्रिंथ, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एक बोनी लेब्रिंथ, एक मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ होता है। तो एक होता है, उसका दो पार्ट होता है लेब्रिंथ का, एक होता है बोनी लेब्रिंथ, एक होता है मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ जो है वो आउटर साइड होता है एंड मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ जो होता है वो इनर लेयर होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो बोनी लेब्रिंथ इज सीरीज ऑफ चैनल, इनसाइड दिस चैनल लाइज इन मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ। तो बोनी लेब्रिंथ ए सीरीज ऑफ चैनल, इनसाइड दिस कैनल लाई द मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ। वो बोलता है कि बोनी लेब्रिंथ मतलब जैसे हम ऐसे जैसे दिखा है, ये देखिए, ये एक चैनल है, उसका अंदर में और एक चैनल है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये है बोनी, ये है बोनी और ये है क्या? मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ। ये बोनी लेब्रिंथ, ये मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ। ठीक है, दोनों लेयर जैसे एक वायर पाइप
जो कंडक्टर देखिए, वो कंडक्टिंग वायर जो होता है उसका जो इंसुलेटर कवर होता है उसको सोचिए एक बोनी, वो बोनी लेयर है और बोनी लैब्रियंथ, और जो इनसाइड में जो वायर में इलेक्ट्रिक पास करता है उसको मेम्ब्रेनियस लैब्रियंथ, एग्जाम्पल जैसे हम बोले। ठीक है, तो बोनी लैब्रियंथ सीरीज इसका बात हो गया। बोनी आउटर साइड में रहता है, मेम्ब्रेनियस इनर साइड में रहता है। which surrounded a fluid is पेरीलिम्फ। पेरीलिम्फ किसका होता है? ये बोनी लैब्रियंथ का होता है पेरीलिम्फ, इसका होता है पेरीलिम्फ। ठीक है, इसका होता है पेरीलिम्फ। ठीक है, इसका होता है पेरीलिम्फ। द मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ इज फील्ड बाय ए फ्लूइड इज एंडोलिम्फ। और ये जो फ्लूइड से फिलअप होता है इसको क्या बोला जाता है? ये होता है एंडोलिम्फ। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर होता है इंटरनल ईयर का जो स्ट्रक्चर होता है, वहाँ फ्लूइड फील होता है, लेकिन जो फ्लूइड रहता है उसका दो पार्ट होता है, एक बोनी आउटर कवर रहता है और एक मेम्ब्रेनियस लैब्रियंथ रहता है। बोनी लैब्रियंथ में जो फ्लूइड है उसको पेरीलिम्फ बोला जाता है, और जो मेम्ब्रेनियस लैब्रियंथ जो होता है उसका एंडोलिम्फ होता है, फ्लूइड को बोला जाता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेनियस लैब्रियंथ फील्ड विद द फ्लूइड इज एंडोलिम्फ हो गया। अब भी देखते हैं क्या। द लैब्रियंथ कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन। क्या है टू पोर्शन? एक कॉयल पोर्शन होता है जिसको कक्लिया बोला जाता है। कहाँ कॉयल पोर्शन होता है? कहाँ? दिस इज, ये कक्लिया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया कक्लिया। ठीक है, ये हो गया कक्लिया। ठीक है, कॉयल लाइक स्ट्रक्चर है, कॉयल जैसा हो गया। ऑन द एबव दिस कक्लिया देयर इज ए वेस्टिबुलर अपर्चर। एक वेस्टिबुलर अपर्चर रहता है। कैसे रहता है? एक वेस्टिबुलर अपर्चर रहता है, उसको हम इससे ड्रा कर लेंगे। कैसे ड्रा करेंगे? देखिए, इससे ये तीनों, ये वेस्टिबुलर, ये क्या वेस्टिबुलर अपर्चर का पार्ट है। क्या है? तीनों रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है, ये तीनों जो है ये कैसे रहता है? तीनों राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, राइट एंगल टू ईच अदर रहते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एबव द कक्लिया देयर इज ए वेस्टिबुलर अपर्चर रहता है। दिस इज द वेस्टिबुलर अपर्चर, दिस इज द वेस्टिबुलर अपर्चर्स। ठीक है, ए पोर्शन दिस पोर्शन। ठीक है, ये तो क्या है? अभी देखते हैं व्हाट इज कक्लिया। कक्लिया क्या? अभी तो आ गया समझ में, इनर लेयर का। अभी इसको भूल जाइए। इनर लेयर का दो पार्ट होता है, एक कक्लिया होता है जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर ये कक्लिया होता है, और एक होता है इस तरफ जो होता है ऊपर वाला एबव जो होता है वो वेस्टिबुलर अपर्चर होता है। तो वेस्टिबुलर अपर्चर में क्या क्या है और कक्लिया में क्या क्या है, देन विल अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए कक्लिया में क्या है, देखिए तो देखिए कक्लिया में क्या है। कक्लिया इज ए कॉइल पोर्शन ऑफ द लैब्रियंथ। ये कॉइल पोर्शन है, दिस इज क्लियर, कॉइल पोर्शन है। ठीक है, द मेम्ब्रेन कंस्टिट्यूटिंग कक्लिया आर रेसिनर मेम्ब्रेन एंड बैसिलर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन होता है इसका। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा, वो फिगर में देखेंगे। रेसिनर मेम्ब्रेन एंड बैसिलर मेम्ब्रेन जो डिवाइड द सराउंडिंग पेरीलिम्फ को इनटू एंड अपर स्केला वेस्टिबल एंड लोअर स्केला टिम्पानी में
डिवाइड किया है। देखेंगे अभी फिगर में देखेंगे, जो कक्लिया का जो मेम्ब्रेन होता है, देखिए यहाँ जो मेम्ब्रेन वो भी दो पार्ट में, देखिए यहाँ ये एक पार्ट होता है, ये एक पार्ट में डिवाइड हो गया, ये एक पार्ट में, देखिए बीच में एक ये है, तो यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो कैसे डिवाइड हो गया? दो मेम्ब्रेन का वजह से, एक बैसिलियर मेम्ब्रेन एंड एक रेसिनियर मेम्ब्रेन का वजह से डिवाइड हुआ। रेसिनियर और बैसिलियर मेम्ब्रेन डिवाइड द सराउंडिंग पेरिलिम्फ को इनटू अपर स्केला वेस्टिबुली एंड लोअर स्केला टिम्पानी में डिवाइड किए हैं। तो देखिए यहाँ देखिए यहाँ रेसिनियर मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन एंड यहाँ बैसिलर मेम्ब्रेन हियर, ठीक है। तो ये जो दोनों डिवाइड कर दिया, दोनों को स्केला टिम्पानी में एंड स्केला वेस्टिबुल में। क्लियर? ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों लाइन, ये लाइन जिसका नाम है रेसिनर मेम्ब्रेन एंड बैसिलर मेम्ब्रेन। अगर दो मेम्ब्रेन है तो यहाँ दोनों वेस्टिबुल निकल गया, स्केला वेस्टिबुल एंड स्केला टिम्पानी टिम्पानी निकल गया, ये दोनों। फिर इसके बाद में यहाँ स्केला मीडिया भी आ गया, ठीक है। दिस पोर्शन इज स्केला मीडिया, दिस पोर्शन इज स्केला वेस्टिबुल, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज स्केला टिम्पानी, ठीक है। क्लियर? तो अभी दो अपर हो गया स्केला वेस्टिबुल, लोअर हो गया स्केला टिम्पानी, ठीक है। द स्पेस विद इन द कक्लिया कॉल्ड स्केला मीडिया दिखा दिया आप लोग को, दिस वन इज स्केला मीडिया, ठीक है। तो ये कौन सी पोर्शन जूम हुआ है? दिस इज द डायग्राम ऑफ क्या, ये कौन सी पोर्शन? देखिए ये कक्लिया का यहाँ दोनों, जैसे मैं भी इधर फिगर कर दिया, दिस पोर्शन को वो जूम करके दिखाया, ठीक है। ये पोर्शन को जूम करके दिखाया हो गया। यहाँ अर्गान ऑफ कट्टी एक आता है, तो स्ट्रक्चर आता है अर्गान ऑफ कट्टी। देखिए एट द बेस ऑफ द कक्लिया द स्केला वेस्टिबुल एंड एट द ओवल विंडो का पास में, जहाँ एंड होता है स्केला वेस्टिबुल, जहाँ एंड होता है स्केला ओवल विंडो यहाँ पर था, हम दिखाए थे उसी टाइम में, तो वो ओपन हुआ था। एंड द व्हाइल द स्केला टिम्पानी टर्मिनेट एट द राउंड विंडो, ये दोनों विंडो में वो क्या होता है, टर्मिनेट होते हैं। व्हिच ओपन इनटू द मिडिल ईयर, जो मिडिल ईयर को देखिए, ये दोनों पोर्शन होता है, ये दोनों पोर्शन भी दोनों साइड को, दोनों प्लेस में ओपन होंगे, दोनों रीजन में ओपन होंगे। एक का नाम है ओवल विंडो, जिसमें स्केला वेस्टिबुल एंड होता है, मिडिल ईयर को टच करता है, एंड स्केला टिम्पानी जहाँ मिडिल ईयर को टर्मिनेट होता है, तो उसको राउंड विंडो बोलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। देन आफ्टर द अर्गान ऑफ कट्टी, देखिए यहाँ अर्गान ऑफ कट्टी, ठीक है। अर्गान ऑफ कट्टी इज ए स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द बैसिलर मेम्ब्रेन व्हिच कंटेन हेयर सेल। ये बोलता है ये जो अर्गान ऑफ कट्टी इधर है, अर्गान ऑफ कट्टी, ये कंटेन करता है क्या, हेयर सेल कंटेन करता है, ठीक है। हेयर सेल कंटेन करता है, ठीक है। हेयर सेल ऐसे हेयर सेल कंटेन करता है, ठीक है। ये हेयर सेल ऐसे कंटेन करता है। कौन कंटेन करता है? अर्गान ऑफ कट्टी, ठीक है। अर्गान ऑफ कट्टी एक स्ट्रक्चर होता है, लोकेटेड होता है कहाँ, बैसिलर मेम्ब्रेन यहाँ था, देखिए इसके पास, ये अर्गान ऑफ कट्टी के पास में ये
बैसिलर मेम्ब्रेन के पास ऑर्गन ऑफ कर्टी प्रेजेंट है, वो जो कंटेन करता है हेयर सेल कंटेन करता है जो ऑडिटरी रिसेप्टर, ये रिसेप्टर स्पॉट होता है जो हेयर सेल का एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर, ये रिसेप्ट करेगा। ठीक है। द बासल एंड ऑफ द हेयर सेल इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द अफरेंट नर्व, अभी नर्व का बात आ गया। देखिए जो बैसल एंड ऑफ हेयर सेल का जो बैसल एंड, देखिए यहाँ अगर हेयर सेल ऐसे रहेगा, हेयर सेल अगर ऐसे ऐसे करके यहाँ हेयर सेल सोचिए यहाँ करके ऐसे ऐसे करके यहाँ रहता है, तो यहाँ रहता है, सॉरी ये बैसल एंड है, ये हेयर सेल है। ठीक है। हेयर सेल का जो बैसल एंड है ये बैसल मेम्ब्रेन है, तो बैसिलर मेम्ब्रेन है, तो ये एंड में क्या होता है, द बेसल एंड ऑफ द हेयर सेल इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द अफरेंट नर्व सेल, ये अफरेंट नर्व सेल का साथ क्लोज कॉन्टैक्ट रहता है। तो अफरेंट नर्व सेल तो फाइबर जो है वो सेंसिटिव कैरी करेगा, तो हेयर सेल कंटेन स्टेरियोसिलिया प्रोजेक्शन, जो वो सिलिया प्रोजेक्शन कंटेन करता है, तो वो क्या करता है, वो क्या करेगा, तो ईच हेयर सेल में सिलिया प्रोजेक्शन रहता है, वो क्या करेगा, द हेयर सेल कवर बाय द थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, वो बोलता है हेयर सेल कवर बाय ए थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, यहाँ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। यहाँ पर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। तो हेयर सेल कवर विद द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो वेस्टिबुलर अपर्चर क्या करता है, ये वेस्टिबुलर अपर्चर कौन सी पार्ट था, ये वाला, ये जो ऊपर दिस पोर्शन इज दिस पोर्शन। ठीक है। दिस पोर्शन हियर इज दिस पोर्शन। ठीक है। वेस्टिबुलर अपर्चर, तो वेस्टिबुलर अपर्चर के बारे में क्या दिया है, आफ्टर दैट द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, द वेस्टिबुलर अपर्चर लोकेटेड एबव द कक्लिया। ठीक है। ये तो जरूर ये कक्लिया हो गया, तो इसका ऊपर में ये है, वही बात बोला है, कक्लिया ये है, कक्लिया के ऊपर में जो है वेस्टिबुलर अपर्चर। क्लियर, इसको देख के फिगर में देख लेते हैं। तो वेस्टिबुलर अपर्चर जो है कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनल, देखिए यहाँ सेमी सर्कुलर राउंड है, सेमी सर्कुलर पूरा सर्कल तो नहीं हुआ है क्योंकि ये इस तरफ ओपन है। तो ऑटोलिथ ऑर्गन जो है, ऑटोलिथ जो ऑर्गन है कंसिस्ट शैकुले एंड यूट्रिकल। ठीक है। तो ऑटोलिथ ऑर्गन दिस पोर्शन। ठीक है। दिस पोर्शन इज दिस पोर्शन। तो यहाँ दो होता है, एक होता है शैकुले एंड यूट्रिकल होता है, ये दोनों यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ईच सेमी सर्कुलर कैनल लाई इन द डिफरेंट प्लेन ऑफ राइट एंगल, ये बोलता है ये ऐसे दिखाई देता है ना, वो ऑल आर राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब ये ऐसे रहा, ये इसके मतलब ईच अदर को राइट एंगल में वो लाई करते हैं। ठीक है। राइट एंगल में रहते हैं, 90 डिग्री में राइट एंगल में रहते हैं। ठीक है। मेम्ब्रेनियस सेमी सर्कुलर कैनल आर सस्पेंडेड इन पेरीलिम्फ इन बोनी कैनल, सेमी सर्कुलर कैनल कहाँ रहता है, वो पेरीलिम्फ, बोनी कैनल का पेरीलिम्फ में वो सस्पेंडेड रहता है। बोनी लैब्रियंथ का बीच में पेरीलिम्फ होता है, पेरीलिम्फ का अंदर में ये सस्पेंड रहता है। ठीक है। द बेस ऑफ द कैनल इज सोलेन, तो सोलेन एंड कॉल द अम्पुला। अगर ये मतलब ये ऐसे ऐसे जो होता है, इसका बेस थोड़ा क्या होता है, थोड़ा ऐसे थोड़ा स्वेलिंग पोर्शन होता है, इसी को बोलते हैं, इसका जूम किया है हम। ठीक है। ये थोड़ा स्वेलिंग होता है, इसको हम एम्पुला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम्पुला। एम्पुला ये फिगर में कहाँ है, देखिए दिस पोर्शन इज एम्पुला। ठीक है। एम्पुला। ठीक है। हियर इज एम्पुला।
ठीक है। ये जो रिंग लाइक सेमी सर्कल जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसका जो ये सोलिंग पोर्शन जो हो गया, थोड़ा सोलिंग पोर्शन होता है, इसको ठीक है बोलते हैं एम्पुला। विच कंटेन ए प्रोजेक्टिंग रीच कॉल्ड द क्रिस्टा एम्पुला रीच। ये प्रोजेक्शन, इसमें क्रिस्टा वो ये सेंसरी पार्ट में काम करता है, सेंसरी में काम करता है। तो क्रिस्टा एम्पुला रीच व्हिच हेयर सेल, इसमें भी हेयर सेल होता है, ये सेंसरी स्पॉट होता है, ठीक है। तो ये क्रिस्टा एम्पुलारिज, देखिए हम एक एक करके जूम करके बोल देते हैं। ये पार्ट का हम जूम करके यहाँ ला के दिखा दिया, ठीक है, ठीक है। तो और क्या है, द शकुले एंड यूट्रिकल कंटेंट प्रोजेक्टिंग रीच कॉल द मैकुला। तो ये दोनों जो था ये भी कुछ रीच कंटेंट करते हैं जिसको हम मैकुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकुला, ठीक है, इसको मैकुला बोलते हैं। तो क्रिस्टे एंड मैकुला, ये एंड नीचे में जो था, ये जो नीचे में ऐसे जो बोन था, इसमें था क्या? इसमें था मैकुला एंड इसमें था क्रिस्टा एम्पुलारिज। ये मिलके क्या करते हैं? देखिए ये क्रिस्टा एंड मैकुला, ये दोनों मिलके स्पेसिफिक रिसेप्टर का काम करते हैं। तो वेस्टिबुलर अपर्चर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ द मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये रिसेप्टर कैरी करते हैं एंड ये बॉडी को बैलेंस मेंटेन में एंड पोस्चर मेंटेन में हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया। देन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ द हियरिंग। तो यहाँ भी हम बुक में भी देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो क्या है, देखिए जो एक्सटर्नल ईयर हमारा रिसीव किया साउंड वेव को, क्लियर है, एक्सटर्नल ईयर से हमारा एक्सटर्नल ईयर में देखिए एक्सटर्नल ईयर यहाँ साउंड को रिसीव किया। तो रिसीव करके क्या किया? डायरेक्ट देम इन द ईयर ड्रम को पास भेज दिया। देखिए यहाँ ये आया, फिर जाके ईयर ड्रम का पास में भेज दिया, आ गया, ठीक है। यहाँ देख दूसरा कलर में, इस कलर में आया तो ये ईयर ड्रम का पास आया, फिर ईयर ड्रम से कहाँ जाता है? देखिए साउंड वेव, देन वेस्टिबल ईयर ड्रम वाइब्रेट द रेस्पॉन्स टू द साउंड वेव एंड वो उसको साउंड वेव को वाइब्रेट करता है। द ईयर ड्रम वाइब्रेट हो जाता है रेस्पॉन्स टू साउंड वेव। साउंड वेव जब आता है वो हमारा ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट हो जाता है। दिस वाइब्रेशन ट्रांसमिट थ्रू द ईयर आसिकिल, ये तीनों में दे के वाइब्रेशन जाता है, तीनों दे के वाइब्रेशन जाता है। फिर जाके ये तीनों बोन दे के चला गया, जिसको ईयर आसिकिल बोलते हैं। मेलियस इंकस स्टेप्स दे के गया, क्लियर। जाके फिर कहाँ गया? स्टेप्स गया। द वेस्टिबुल आर पास थ्रू द ओवल विंडो ऑफ द फ्लूइड ऑफ कक्लिया। कक्लिया का यहाँ दो विंडो होता है, यहाँ दो विंडो होता है, ये दो विंडो के पास वो ओवल विंडो का पास गया। वेयर द जनरेट वेव इज लिम्फ, वेयर दे जनरेट वेव, यहाँ वेव क्रिएट किया लिम्फ का अंदर, ये डेंसर मीडियम लिम्फ है, अंदर में फ्लूइड है, तो वहाँ वो वेव जनरेट किया। द वेव इज लिम्फ इंड्यूस इन द बैसिलर मेम्ब्रेन, रिपेल इन द बैसिलर मेम्ब्रेन। वो और वेव का, जैसे हम वाटर में एक स्टोन थ्रो करते हैं, वेव ऐसे ऐसे करके पूरा जाता है, ऐसे करके वो वेव चला जाता है बैसिलर मेम्ब्रेन देके जो लिम्फ में चला जाता है, ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ बैसिलर मेम्ब्रेन बेंड द हेयर सेल को बेंड कर देता है एंड क्या करता है? वो एक प्रेसिंग उसको प्रेस कर देते हैं अगेंस्ट द
टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का अगेंस्ट में वो उसको प्रेस कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं, ठीक है। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन आज ए रिजल्ट नर्व इम्पल्स आर जनरेट, अभी नर्व इम्पल्स क्रिएट हो गया, ठीक है, नर्व इम्पल्स क्रिएट हो गया इन द एसोसिएशन अफरेंट न्यूरॉन में चला गया। देन अभी नर्व इम्पल्स अभी अफरेंट में आ गया तो इट विल बी ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिनेट होगा, तो अफरेंट से भाया ऑडिटरी नर्व दे के ऑडिटरी कॉर्टेक्स को ब्रेन को चला जाएगा, ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन चला जाएगा, वेयर इम्पल्स इज एनालाइज होगा, इम्पल्स जाएगा तो ब्रेन उसको एनालाइज करेगा, देन रिकॉग्नाइज करेगा व्हाट टाइप ऑफ साउंड इज कमिंग और व्हाट इज दिस, वो रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये था टोटल ईयर का जो स्ट्रक्चर है, हम यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया और यहाँ हम ड्रा करके भी जितना हो सका हम एक एक करके दिखाया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन ईयर एंड द फंक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ये था, ठीक है। टेक केयर, बाय एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक ऑल्सो। और ऐसे ये चैप्टर का लास्ट वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। टेक केयर, थैंक्स।